अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉरएवर स्टाइल में। आज मैं इस ब्यूटीफुल अनारकली ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक लिया हुआ है ये नेट फैब्रिक है। जो मेरा मेन फैब्रिक है वो नेट फैब्रिक है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, जॉर्जेट, नेट, कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। सारा प्रोसेस आपका सेम यही रहने वाला है। तो यहाँ पे ये नेट फैब्रिक है और इसके अंदर जो मैंने फैब्रिक जो लाइनिंग के लिए लगाया हुआ जो अस्तर है वो मेरा क्रेप फैब्रिक है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो ये मेरा मेन फैब्रिक है ये मेरा 5 मीटर है और जो मैंने लाइनिंग के लिए यूज किया है वो मेरा 4 मीटर फैब्रिक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जो भी फैब्रिक लेना है अपने अकॉर्डिंग लेना। 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। मैंने 5 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को 4 फोल्ड कर दिया है। जो मेरा जो ये 4 फोल्ड मैंने किया हुआ है वो मैंने अरस की तरफ जो हिस्सा होता है उस तरफ से मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने जो इसकी लेंथ रखनी है वो 29 इंची फुल लेंथ रखेंगे। कुछ भी मैं कमी नहीं करूँ क्योंकि मुझे पूरी फुल इसकी जो लेंथ है वो चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग रखना, जितनी भी आपकी स्लीव्स आने वाली है उसके अकॉर्डिंग आपको रखना हो। और यहाँ से आपको इस तरफ से आपको कम करना होगा अगर आपका ऐसे ही फैब्रिक में कट वर्क बना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आर्मोल की जो मार्किंग करेंगे जो स्लीव्स की वो मैंने 8 इंच रखा है। आपका जो भी आपका शेप आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्लीव्स की मार्किंग कर दी है। देन उसके बाद सबसे पहले हमें स्लीव्स की जो बॉटम है उसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच रखना है और यहाँ पे फिर क्या करना है, हमें लेंथ फिर से नापनी है जहाँ तक कि हम नॉर्मल स्लीव्स पहनते हैं। तो वहाँ पे मेरा आएगा 21 या 22 इंच पे आएगा। तो यहाँ पे भी एक मार्क करना है। उसके बाद हमें भी यहाँ पे भी 4 इंच रखना है क्योंकि यहाँ से हमें नीचे की तरफ फिट चाहिए है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने शेप पट्टी रखते हुए यहाँ पे स्लीव्स की शेप दे दी है और ऐसे ही हमें नीचे भी यही प्रोसेस करके यहाँ पे शेप दे देना है। ये मैंने इसमें शेप देने के बाद अब हमें क्या करना है, स्लीव्स की कटिंग करनी है। मार्जिन हम कटिंग में ही ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो कटिंग करेंगे 1 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं, उसके बाद हमें इसकी स्लीव्स को कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट होगा स्लीव्स का, जैसे कि हम नॉर्मल स्लीव्स में हम लोग सामने की तरफ कटिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें कटिंग करनी होगी। तो ये सबसे पहले हमें 20 सेंटर में नॉचेस लगाना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करते हुए अब हमें क्या करना है, इस तरह से शेप देते हुए हमें कटिंग करनी होगी जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होता है उस तरफ। अब हमने इस स्लीव्स की कटिंग कर दी है। यहाँ पे स्लीव्स हमारी रेडी हो गई। अब हमने जो हमारा फैब्रिक होगा उससे बराबर कर लेना है इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ पे जो मेरा जो कट वर्क बना हुआ था फैब्रिक में उसको हटा देना है, यानी कि इसको पूरी कटिंग कर लेनी है। जो भी अगर आपके भी कोई भी फैब्रिक में ऐसे ही कट वर्क बना हो या बॉर्डर बना हो तो उसको सबसे पहले अलग कर लेना है क्योंकि अगर हम लोग पैनल कटिंग करेंगे तो इसमें ये हमारे जो कट वर्क है या बॉर्डर है वो ख़राब हो जाना है। इसलिए हमें सबसे पहले इसको रिमूव करना है। उसके बाद हमें इसको 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें फैब्रिक को बराबर करना होगा स्केल से। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को बराबर कर दिया है इस तरह से। फैब्रिक को बराबर करते हुए अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारी जो आएगी वो 55 इंच आने वाली है। तो यहाँ पे 55 इंच लेंगे। अगर आपकी जितनी भी लेंथ हो उसमें 2 इंच को प्लस करके ही मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे मेरा कट वर्क भी अलग से ज्वाइंट होगा इसलिए मैंने 55 इंच रखा है। तो यहाँ पे अब हमने दोनों तरफ से मार्क को इस तरह से आपस में मिला देना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। अब दूसरी साइड पे भी हमें कटिंग करनी होगी। इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये हमारा जो मेन जो हमारी कलियों वाला है वो रेडी हो गया है, बीच वाला पार्ट यहाँ पे हमने कटिंग करके निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी वृद्ध जो होगी वो नापनी है कि हमारी कितनी इसकी वृद्ध आ रही है। और ये जो मेरा जो फोल्डेड वाला एरिया है जो हमारे साइड है और यहाँ पे इस तरह से हमें इसको नाप लेना होगा। तो मेरा 26 इंच आ रहा है यहाँ से। अब हमें क्या करना है, हमें इस कलियों को निकालना होगा। सबसे पहले हम मेजरमेंट करते हैं। तो मेरा टोटल जो फैब्रिक है वो 5 मीटर फैब्रिक है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको ड्रॉ करके रखा है। ये हमारी कली वाली फ्रॉक है, इस तरह से पैनल वाली है। तो हमें किस तरह से पैनल निकालना है ये प्रोसेस में इसमें समझाने वाली हूँ। स्लीव्स की मैंने ऑलरेडी कटिंग कर ली हुई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चेस्ट को हमें नापना होगा इस तरह से।
आप अपना इंची टेप लीजिए और घुमा के इस तरह से नापिए, और जितना भी आपका आएगा 26 या 34 38 जिस तरह से भी आएगा उस अकॉर्डिंग लिख देना है। तो मेरा जो आएगा 34 इंच। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 इंच को प्लस करना है, क्योंकि ये हमारा मार्जिन जो लूजिंग होता है वो आपको इंची टेप में लूजिंग पहले से नहीं देनी है, पहले नाप लेना है। देन उसके बाद 4 इंच इसमें और ऐड मैंने कर दिया है, प्लस कर दिया, क्योंकि हमारे साइड में जो हम कटिंग करते हैं, जो हमारा अंदर जो पार्ट होता है जो फोल्डेड वाला अंदर तरफ से होता है इस तरह से मार्जिन वाला, तो वो हमें 4 इंच लेना है। 4 इंच को भी प्लस करने के बाद टोटल मेरा 6 इंच प्लस करने के बाद अब टोटल आएगा 40। ठीक है, 40 आया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, टोटल जो हमारी जितनी भी कलियाँ होंगी उसको लिखना है। तो मेरी जो कलियाँ हैं वो 16 कलियाँ आएंगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आपकी 18 भी कलियाँ हो सकती, 16 भी हो सकती, अपने अकॉर्डिंग रखना। अब हमें क्या करना है, 40 को अब हमें 16 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे ये देखिए डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ किस तरह से। यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या करना है, 40 को सबसे पहले हमने काउंट किया, उसके बाद डिवाइड किया मैंने। अब हमने क्या किया, 16 को। ठीक है, तो आपकी जितनी भी कलियाँ होंगी आपको इस तरह से ये प्रोसेस करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पे 2 इंच और 5 पॉइंट, यानी कि 2 इंच और 5 पॉइंट आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें 1 इंच को और प्लस करना होगा। वो हमारा जो एरिया है, ये जो हमारी कलियाँ कटिंग होंगी, ये देखिए यहाँ पे जो कलियाँ कटिंग होंगी, तो दोनों साइड से जो स्टिच होता है हमारा इस साइड पे, यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए, तो ये हमें 1 इंच की और जरूरत पड़ेगी कि हाफ इंची दोनों कलियों के साइड का होगा। तो हाफ इंची एक साइड का, हाफ इंच एक साइड का, तो हमारा आएगा 3 इंच 5 पॉइंट, यानी कि 3 5 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आया, 3 5 पॉइंट। जो भी आपकी बॉडी का जितना भी नाप आएगा आपको इस तरह से ही जोड़ना होगा। यहाँ पे ये मेरी कली आ गई इस तरह से। जो ऊपर वाला एरिया है वो हमारा आएगा 3 इंच 5 पॉइंट, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, यहाँ से। और जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होगा वो आपकी फैब्रिक पे डिपेंड करता है, जितना भी आपका फैब्रिक हो, क्योंकि बहुत लोग 5 मीटर 6 मीटर 7 जितना भी आपको फ्लेयर चाहिए होगा। मेरा यहाँ पे 10 इंच आ रहा है। ठीक, काफ़ी फ्लेयर है इसमें, अभी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग करनी है और 16 कलियाँ हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूज़पेपर मैंने लिया और इसको बीच से मैंने देखिए चिपका दिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए भी, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पे कटिंग करोगे तो जो है आपको बहुत ही ईजी होगा अपने फैब्रिक पे कटिंग करना, क्योंकि अगर फैब्रिक पे मार्किंग करोगे बहुत ही टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 इंच को हाफ ऐसे इंची टेप किया, मैंने 3 और 5 पॉइंट को हाफ किया। जितना भी आपका आएगा उसको मार्किंग कर देना। तो मेरा जो यहाँ पे आएगा, मैंने यहाँ पे 1/2 इंच लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने लेने के बाद अब हमें क्या करना है, ऊपर से हमें जहाँ से हमारी वेस्ट आएगी वहाँ से रखना है। तो वहाँ पे मैंने 18 लिया है। ठीक है, यहाँ पे 18 इंच लिया है। आपका 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, जितना भी आपका वेस्ट आएगा जहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी 1/2 इंच पे मार्किंग करते हुए स्केल से मैंने यहाँ तक के बराबर रखा है। यहाँ से कोई भी आपका फ्लेयर जैसे नहीं आएगा, एकदम स्ट्रेट रहेगी। यहाँ से कली आपकी स्ट्रेट रहेगी। नीचे से आपको 5 इंच रखना है, जितना भी मेरा फ्लेयर आएगा उसके अकॉर्डिंग, और इसको यहाँ से मिला देना है जो हमारा जहाँ पे वेस्ट था। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें न्यूज़पेपर पहले कट कर लेंगे, यहाँ तक के पूरा ये जो आपको कली दिख रही होगी, यहाँ पे से पहले हम लोग हिप तक के सीधी कटिंग करेंगे। उसके बाद हमें जो हमारा नीचे वाला भाग है थोड़ा शेप आ जाएगा। तो जो हमारा जो मैंने कली की जो बीच वाला पार्ट रखा है, जैसे कि मैंने बताया वेस्ट और हिप के बीच में आएगा। ठीक है, ये जो है क्योंकि कली वाली फ्रॉक है तो ना मेरा जो वेस्ट है वहाँ पर से फ्लेयर नहीं आएगा और ना ही हिप के पास है, क्योंकि वहाँ से फंसा फंसा रहेगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो पार्ट आएगा वो आएगा। तो यहाँ पे मैंने कली की कटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड किया ऐसे 2 फोल्ड इसलिए मैंने यहाँ पे किया है क्योंकि मेरा जो फैब्रिक रखा था, आपने देखा था मैंने फोल्डेड जो एरिया है वो अपनी साइड रखा था, ओपन साइड दूसरी साइड था, इसलिए हमें भी यहाँ पे कली को भी फोल्ड करना है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, पिनअप कर लेना है। पिनअप करने में आसानी रहेगी आपको। अब मैंने क्या किया, इसको पिनअप कर लिया है दोनों साइड से, इस तरह से पिनअप करना है। इससे आपको बहुत ही इजी रहेगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको पिनअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, कटिंग करना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मेरा जो फैब्रिक है वो ज़्यादा है और न्यूज़पेपर जो कम है। तो अगर आपका भी न्यूज़पेपर ऐसे कम आए तो आप ऊपर की तरफ से रखेंगे, नीचे की तरफ से नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे आपकी कलियाँ ख़राब हो सकती हैं। तो आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ऊपर का भाग है, बाकी नीचे से आपको अंदाज़े से कट कर देना है, मगर ऊपर से आपको अंदाजे से नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है, ये देखिए। और मेरी काफ़ी ज़्यादा इसकी जो हाइट है
मेरी जो काफ़ी ज़्यादा है लेस की लेंथ, तो आपके आ भी सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए कली मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लिए, ये देखिए, ठीक है। अब हमें सारी जो कटिंग करनी है वो ओपन करके, क्योंकि वो मेरा फोल्ड वाला एरिया था। अब यहाँ पे भी हमें पिनअप करना है। देखिए कितना इजीली पता है फिट हो गया है। ये देखिए जो हमने कटिंग की थी दूसरी साइड से। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि एक कली इस साइड से कटिंग करनी, एक कली उस साइड से, क्योंकि दोनों अपोजिट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पिनअप कर देना है इस तरह से और कटिंग कर लेनी है। और फैब्रिक का ध्यान रखते हुए कटिंग करें कि अगर आपका प्लेन फैब्रिक हो और जो भी आपका जो प्रिंट है वो किसी साइड पे भी कट करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिज़ाइनिंग ख़राब नहीं लगेगी। दोनों साइड से फैब्रिक की डिज़ाइनिंग है तो ही आप इस तरह से करें। और अगर आपकी जो आपका प्रिंट है वो एक साइड पे जा रहा हो तो इस तरह से नहीं करना है, एक ही साइड से आपको कलियाँ कट करनी होंगी। और अगर आपका सिंपल है और मीडियम तरीके के फैब्रिक है, दोनों साइड से आप कटिंग कर सकते हो, क्योंकि नेट वाले पे ज़्यादा ये रहता है कि किसी साइड पर भी आप कट कर लो। तो ये चीज़ का आप फैब्रिक पे ध्यान रखते हुए उसके बाद आपको इस कलियों को आपस में इस तरह से रखते हुए और कटिंग कर देनी है। अब हमें क्या करना है, इसको कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने इस साइड पे कटिंग कर दी है। अब जो मेरा जो एक इस तरफ जो फैब्रिक बच रहा है वहाँ पे हमें अच्छे से शेप देना है। ये देखिए क्योंकि ये मेरा साइड का फैब्रिक थोड़ा सा वैसा है, तो इस तरह से हमें शेप देते हुए, शेप का ध्यान ज़रूर रखें। तो यहाँ पे हमें कटिंग कर देनी है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलियाँ कुछ रेडी हो गई हैं और 2 कलियाँ मेरी अलग से, जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक उस साइड पे था जो मैंने मार्किंग की थी, 2 कलियाँ मैं उधर से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ओपन कर दिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अब सारे फ्लेयर इस तरह से आ गए हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरी जो कली कट के आएगी वो इस तरह से आएगी। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से कलर रखी और जो है फैब्रिक का ध्यान रखेंगे कि मेरा जो है अगर उल्टा सीधा फैब्रिक है तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको कलियों को स्टिच करना होगा। यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से स्टिच कर देना है। ये मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यही प्रोसेस दूसरा जो दूसरी कली लगाएंगे उसमें भी यही करना है। इस तरह से रखा आपने फैब्रिक को देखते हुए और सबसे पहले ऊपर से तरफ रखते हुए और इसको इस तरह से रखते हुए हमें फ्लैट तक के इसको स्टिच कर लेना है। तो ये प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस तरह से आपको स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से रखा आपने, इस तरह से 1/2 इंच का केवल मार्जिन लेते हुए जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच फैब्रिक। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच ये देखिए अंदर चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो टोटल जो मेरी जो ऊपर चौड़ाई आएगी वो 2 इंच 5 पॉइंट आ जाएगी, ठीक है, स्टिच होने के बाद। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर रहा है। तो ऐसे ही हमारी जो कलियाँ होंगी सारी आपस में ज्वाइन करनी है, बट हमारा जो बैक और फ्रंट अलग अलग रखना है, ठीक है। बैक अलग रखना है, फ्रंट, जितनी कलियाँ फ्रंट में होंगी उतनी कलियाँ बैक में होंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब ये स्टिच करने के बाद हमें सारी कलियों को स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे स्टिच कर लेना है। अब मैंने क्या किया, ये देखिए दोनों पार्ट को स्टिच कर दिया है, फ्रंट अलग और बैक अलग। अब यहाँ पे देखिए कितना फ्लेयर कितना अच्छा आया है, बहुत ही खूबसूरत कलियाँ लग रही हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं, इसको दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन करते हुए अब हमें ऊपर शोल्डर की तरफ मार्किंग करनी होगी इस तरह से। तो मैं 1 इंची यानी कि बैक वाला हिस्सा ज़्यादा लेती हूँ और फ्रंट वाला कम लेती हूँ, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। और अब हमने दूसरी तरफ मार्किंग की, ये देखिए शोल्डर की एक और ऊपर की मार्किंग, एक नीचे की, ठीक है। 1 इंची ऊपर 1 इंची नीचे पे मैंने मार्किंग की। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो हमने जितना भी नाप लेंगे नीचे वाली मार्किंग्स लेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करा, जो हमारी वेस्ट आएगी वहाँ पे मार्किंग की, तो 16 इंच आएगी और आर्म होल जो आएगा वो मेरा 7 इंच आएगा। अब दोनों को मार्क कर लेना है इस तरह से। और जितने भी अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं बैक वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा रखती हूँ। इससे बहुत ही फिनिशिंग से आपकी जो कटिंग होती है बहुत ही नेक बहुत ही खूबसूरती से बैठता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आर्म होल 7 इंच रखा है। अब यहाँ पे शोल्डर मैंने 7 इंच रखा है और यहाँ पे मैंने ये 6 इंच रखा है, जो यहाँ से मेरा आर्म होल आने वाला है वहाँ तक के। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने तिरछा पट्टी रखते हुए मैंने इसको मार्क कर लिया है। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा, ये मेरी जो मार्किंग हो रही है फ्रंट वाले पार्ट की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चेस्ट मैंने 9.5 इंच रखा है और ये मार्जिन हो गया हमारा। यहाँ पे मैंने 9 इंची जो वेस्ट से नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ पे क्या किया, फ्रंट वाले पार्ट को मैंने शेप दे दिया इस तरह से और बैक वाले पार्ट को बैक वाले से मैंने शेप दे दिया इस तरह से, ठीक है। अब बैक वाले पार्ट को रखते हुए हमें कटिंग करनी होगी पहले।
जब हम कटिंग भी कोई भी कुर्ती करते हैं डबल रखते हुए तो पहले बैक वाले पार्ट से कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद बैक वाले पार्ट को हटा के फिर फ्रंट वाले पार्ट को कट करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कटिंग कर दी है ये इस तरह से। अब हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट को हटा के और जो फ्रंट वाला पार्ट है जो मैंने 1 इंच कम पे मार्किंग की थी वो कटिंग की, और आर्मोल पे जो मैंने मार्किंग की वो कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने कटिंग कर दी है इस तरह से। ये हमारा देखिए हिस्सा कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये बैक और ये फ्रंट। देखिए अब इस तरह से क्या होगा, हमारा नेक बैक की तरफ नहीं भागेगा। 1 इंची नीचे मैंने कटिंग कर दी है पूरे घेरे को बराबर करने के लिए इस तरह से, और थोड़ा सा राउंड सा शेप देते हुए मैंने, ज़्यादा नहीं बस 1/2 इंची और राउंड सा देते हुए मैंने मार्किंग कर दी है और कटिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो लाइनिंग वाला पार्ट है यानी कि जो अस्तर है वो मैंने लिया और औरे में मैंने रखा, यानी कि कोने की तरफ से, जैसे कि हम लोग स्कर्ट कट करते हैं या अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं, अम्ब्रेला कोई भी कटिंग करते हैं प्लाजो, तो इस तरह से रखते हैं, उसी तरह से रखते हुए और हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट को रखना है और उस पर सेम प्रोसेस से कटिंग करनी। सबसे पहले हमें इसको रख के कटिंग करनी, बाद में हमें जो कटिंग करनी है वो मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले इसको रखते हुए ऐसे कट कर लेंगे और जो हमारा साइड में अंदर की तरफ ज्वाइंट आने वाला है उसको हमें ज्वाइंट कर लेना होगा इस तरह से रखते हुए ज्वाइंट करके, और हमें कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने कटिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट को लिया और इस तरह से हमें कट कर देना है, इस तरह से कट कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 इंच का अंदर गहराई पे मार्किंग करते हुए कट कर देना है, क्योंकि जो सामने वाला हिस्सा होता है जो ऊपर वाला वो फ्लेयर ज़्यादा होता है और नीचे का थोड़ा सा फ्लेयर कम रखें क्योंकि फंसे नहीं, तो इस वजह से। अब हमें क्या करना है, हिप से लेते हुए हमें इस तरह से इसकी लाइनिंग को अटैच करना है। ठीक है, हिप तक के, केवल नीचे तक के, फ्लेयर तक के नहीं, केवल हिप तक के आपको दोनों फ्रंट और बैक को स्टिच करना होगा। यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच कर दिया है फ्रंट और बैक को। और सबसे पहले अगर आप बिगनर हो तो आप ज़रूर नीडल से कच्चा करना, बाद में मशीन से कच्चा करना। ठीक है, तो केवल आपको हिप तक के कच्चा करना होगा और फिर मशीन चला देनी है। और ये इस चीज़ का ध्यान रखें, लाइनिंग को जो ज्वाइंट करना है केवल हिप तक के, पूरा फ्लेयर नहीं। यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें जो करना है, नेक की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे मैंने पेपर फ्यूज बकरम लिया हुआ है 0 साइड वाला। अब हमें क्या करना है, इसकी ब्रॉड चेक करनी है। तो ब्रॉड जो मैंने रखी है वो 3.5 इंच रखी है ब्रॉड, और उसके बाद डीप नेक रखा है मैंने 7.5 इंच रखा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नेक था, नेक तो बहुत ही प्यारा था, जिससे अनारकली के लिए सेम बना हो। और यहाँ से मैंने 3 इंच रखा है, ऊपर मैंने 3.5 रखा है, यहाँ पे जो नीचे डीप नेक है वो मैंने 3 इंच रखा है। थोड़ी सी नीचे का मैंने डीप नेक थोड़ा सा ब्रॉड कम रखी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये किया। अब क्या करा, मैंने अंदर वाले पैटर्न की कटिंग कर दी है इस तरह से। ऐसे ही हमने जो कटिंग करनी है बैक वाले पार्ट की भी मैंने पेपर फ्यूज पे कट करना है, और वो मैंने गोल ही कटिंग करी है। तो मुझे पट्टी नहीं लगानी थी, मुझे बकरम अटैच करना था, तो मैंने बकरम पे कटिंग करा है। ठीक है, तो ये 0 बकरम है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा कुर्ती वाला फैब्रिक था उस पर हमें पेस्ट कर देना है, और हमने पेस्ट करने के बाद साइडों को कट करके स्टिच कर लिया है। और ये ऐसे ही हमने बैक को भी स्टिच कर लिया है। इसको फोल्ड करते हुए मैंने आयरन किया। यहाँ पे ये देखिए एक मार्क आ गया, इसमें ही मार्क आ गया। अब इसमें हमें ईजी होगा नेक बनाने में। यहाँ फ्रंट पार्ट को रखते हुए हमें आपस में इस तरह से रखते हुए और इसको पहले स्टिच करना है, बाद में हमें शेप देना है इसको। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने बीच में इसको स्टिच किया, देन उसके बाद हमें क्या करना है, साइडों को जो हमारा शेप है उसको देते हुए स्टिच करना है इस तरह से। जो भी आपका नेक होगा उसको आप इस तरह से ही बनाना है आपको। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आपकी ऐसी कली वाली फ्रॉक हो तो ये नेक मेरे लिए ज़रूर आप ट्राई करिएगा, और ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही बना दिया, पर ऐसा लगा कि इसी के लिए ही नेक बना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको शेप देते हुए अब हमें क्या करना है, 1/2 इंची यानी कि हाफ क्या चाप भर फैब्रिक छोड़ते हुए हमें कट करना है दोनों साइड पे, और हमें बीच वाले पार्ट को भी अलग कर देना है इस तरह से। अब अलग करते हुए हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने शेप दिया था वहाँ पे नॉचेस लगाना है, इससे हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ओपन किया। अब हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट को लिया, उसको भी मैंने बकरम पे मैंने बना लिया था यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से ओपन किया, इस तरह से ओपन किया, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है आपस में ज्वाइन करते हुए, और जो हमारा बकरम है बाहर की तरफ दोनों बकरम को निकालते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेना है। इससे हमारी कंधी बहुत ही फिनिशिंग से आएगी, और साइड से हमारा नेक जो निकला हुआ होता है वो भी नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे स्टिच करने के बाद लॉक भी कर लिया है, और देन उसके बाद मैंने कट कर लिया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको फ्रंट की तरफ पलटा, और इसके बाद जो हमारा जो नेक है जहाँ पे बकरम लगा हुआ है वहाँ पे टॉप स्टिच करना है। नेक के
जो हमारा बुकरम है उस पे हमने जो फ्रॉक पे स्टिच नहीं करना है, बुकरम पे स्टिच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया। इससे हमारा जो फोल्ड करना है बहुत ही फिनिशिंग से फोल्ड होगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये नेक। अब बैक की तरफ हमें फोल्ड करते हुए आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो, आप चाहो स्टिच कर सकते हो। मैंने स्टिच इसलिए किया क्योंकि इस पे बिल्कुल भी थ्रेड वगैरह नज़र नहीं आ रहा था, और क्योंकि इस पे जो वर्क है, जो मेरा नेट है वो बताए एकदम सेम ही मैच हो गया था, धागा कहीं से भी नहीं नज़र आ रहा था, तो मैंने स्टिच कर लिया। यहाँ पे ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया। कंधी देखिए कितनी फिनिशिंग से है, नेक देखिए बैक से बहुत ही फिनिशिंग से आया। यहाँ पे ये नेक हमारा कुछ ऐसे रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बॉडी को शेप देना है। यहाँ पे हमें केवल हिप तक के शेप देना, जैसे हमने लाइनिंग ज्वाइन की थी वहीं तक के हमें शेप देना होगा। केवल हिप तक के जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी वहां तक के हमें दोनों तरफ शेप मैंने दे दिया है। इस तरह से मैंने शेप देने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा जो फ्रंट पार्ट होगा, जो फ्लेयर वाला जो हमारी नेट होगी उसको निकाला इस तरह से। देखिए इस प्रोसेस को बहुत ही गौर से आपको देखना है, क्योंकि अगर आप साथ में ज्वाइन कर दोगे तो आपका फ्लेयर खुल के नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिया आपने, ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए यहाँ से आपको स्टिच करना है। यहाँ से इस फैब्रिक को लिया, इसको एकदम अलग कर लेना है इस तरह से। ठीक है, जहाँ तक के हमने फिटिंग की थी वहाँ से हमें इसको ओपन करने के बाद नीचे फ्लेयर तक के स्टिच करना होगा। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को भी इस तरह से हमें स्टिच करना होगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, बहुत ही फिनिशिंग से देखिए ज्वाइंट हुआ, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से ज्वाइंट है। इस तरह से अगर आप स्टिच करोगे तो आपका ज्वाइंट बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है। अब हमें क्या करना है, नीचे जो लाइनिंग होगी यानी कि जो अस्तर होगा उससे हमें स्टिच करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैक साइड पे इस तरह से लिया हमने फैब्रिक को, इस तरह से ये देखिए सेम प्रोसेस एकदम सेम इस तरह से रखा, फ्लेयर तक के इसका इसको रखा, इस तरह से रखा हमने, और हमें क्या करना है, इस पे स्टिच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर से यहाँ से स्टिच हमें इस साइड पे करना है और दूसरी साइड पे भी ऐसे स्टिच करना है। यहाँ पे ये मैंने स्टिच कर दिया। अब हमें पूरे फ्लेयर में जो हमारे कट वर्क मैंने निकाला हुआ था उसे स्टिच करना होगा। इस तरह से मैंने स्टिच कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से स्टिच करा इसको, अभी मैं बता दूंगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो अंदर वाला फ्लेयर है इसमें मैं लगाऊंगी कैन पट्टी। यहाँ पे इस तरीके से, ये मेरे 2 इंच की चौड़ाई है कैन पट्टी की, और मैंने ये 5 मीटर कैन पट्टी ली थी, बट इसमें थोड़ा सा बच गया था। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फ्रंट की तरफ रखते हुए जो हमारा लाइनिंग होगी, जो अंदर अस्तर होगा, उसको फ्रंट की तरफ रखते हुए इस तरह से रखा, 1 इंच अंदर कपड़ा लेते हुए, और 1 इंच यानी कि जो हमने अलग से जो कटिंग की थी, तो मैंने नीचे फ्लेयर की भी 2 इंची मैंने कटिंग की थी नीचे, यानी कि नीचे जो फ्लेयर होता है वहां से। तो उसके बाद 1 इंची अंदर फैब्रिक लेते हुए कैन पट्टी पे स्टिच कर देना है इस तरह से। इस तरह से स्टिच करते हुए हमें पूरे फ्लेयर को स्टिच कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें ये स्टिच हो गया है। अब हमें क्या करना है, कैन पट्टी को बैक की तरफ पलटते हुए, इस तरह से बैक की तरफ पलटते हुए अब हमें इसके ऊपर भी स्टिच करना होगा इस तरह से। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। ठीक है, बैक की तरफ मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब इस पे भी हमें स्टिच कर लेना है, पूरे फ्लेयर को स्टिच कर लेना है। यहाँ पे अब हमने जो फ्रंट वाला जो मेरा नेट वाला पार्ट है उस पे हमें फ्लेयर इसको कट वर्क लगाना है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट होगा, जो नहीं सीधा जो हिस्सा होगा, जो हमारी कली का सीधी तरफ होगा उस तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से कट वर्क इसको अंदर रखा और इसको 1/2 इंच अंदर फैब्रिक लेते हुए इसको ऐसे फोल्ड किया। ये हमारा जो फोल्ड होगा हिस्सा वो फ्रंट की तरफ होगा। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच किया इस तरह से, ये हमारा फ्रंट की तरफ आएगा और कट वर्क पीछे जो नीचे तरफ कैसे जाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया, इससे आपके जो फ्लेयर होगा बहुत ही फिनिशिंग होगी उसमें, और बिल्कुल भी कहीं से भी थ्रेड वगैरह और बिल्कुल भी आपका नहीं पता चलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ओपन किया इस तरह से, आपका बिल्कुल कट वर्क 20 से फैब्रिक से लगे हुआ, ऐसा लगेगा 20 से लगा हुआ है। तो ऐसे आपको स्टिच करना है। यहाँ पे ये मैंने स्टिच कर दिया है, पूरे फ्लेयर को इस तरह से कट वर्क ज्वाइन कर दिया है। अब हमने फ्रंट की तरफ भी पलटते हुए स्टिच कर लिया। यहाँ पे मैंने कट वर्क स्टिच कर लिया, कैन पट्टी स्टिच कर ली। अब हमने लगानी है इसमें स्लीव्स। तो स्लीव्स लगाने के लिए मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। केवल शेप देना था इसमें, क्योंकि जो स्लीव्स का कफ था वो बना हुआ था। यहाँ पे मैंने स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लेना है।
यहाँ पे कुछ स्लीव्स लगने के बाद कुछ ऐसी, ये देखिए स्लीव्स चेक करें कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स लग रही थी। और इसका नेक देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और आप इसकी कटिंग देखिए बहुत ही खूबसूरती से, सारे पैनल एग्जैक्ट सेम है। और यहाँ से जो नीचे भी जो मैंने ये कट वर्क लगाया हुआ था वो भी बहुत ही फिनिशिंग से, कहीं से भी बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और बहुत ही फ्लेयर, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लेयर आया है, बहुत ही अच्छी लग रही है ये अनारकली। यहाँ पे ये मैंने इसके साथ ये पैंट लगाई हुई है, सेम कलर है, और यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा दुपट्टा लगाया हुआ है। तो इसमें भी मैं बनाने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वही आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अपने मेरे अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।